स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 11.1 और शायद आपने भी ट्राई किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे मैंने छोड़े थे। कुछ बच्चों के फ़ोन आए जिससे जो है मैं आपको दोबारा से कराता हूँ। ये कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस 8 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर and another triangle whose side is 1.5 times the corresponding side of an isosceles triangle। तो यहाँ पे है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है जिसका बेस 8 सेंटीमीटर लिया गया है। कैसे करेंगे? एक लाइन सेगमेंट लेंगे AB और ये 8 सेंटीमीटर है बेस लिया हमने, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हाइट गिवन है। हाइट क्या है? हाइट है हमारा 4 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से। तो कैसे करेंगे? इस जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है, इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? ये AB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कंपास को रखेंगे और इसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा पुल करके एक आर्क ऊपर ऐसे और एक नीचे की ओर। अब यहाँ पे रख करके एक ऊपर और फिर एक नीचे की ओर, इस तरह से दो आर्क अपोजिट आर्क लगाएंगे और इनको ज्वाइन करेंगे परस्पर। ज्वाइन दीज लाइंस टू ईच अदर। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर आपने अच्छे से डिवाइड किया है तो ये लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से जाता है। अब जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर लेंगे, यहां पे रखें। इस पॉइंट पे जो बाइसेक्टर है आपका O, मान लीजिए इसको O है, तो लेट द सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। कट एन आर्क, मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे रख करके ये हमने कट किया 4 सेंटीमीटर। ये हमारा पॉइंट C और AC BC को ज्वाइन कर दें। ज्वाइन AC एंड BC। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन होती है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या किया? ड्रॉ अ लाइन segment AB equal to 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ की थी। फिर क्या किया था? ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर draw a perpendicular bisector of AB which intersect AB at a point O। O पे इंटरसेक्ट करते हैं। Let the center O and radius, let the center O and radius 4 सेंटीमीटर cut an arc which is point C, जो हमारा पॉइंट C है। ज्वाइन
AC एंड BC, AC और BC को ज्वाइन किया, hence triangle ABC is required, is an isosceles triangle. Isosceles triangle. अब ये जो ट्राइंगल हमने ड्रॉ की है, अब आगे कहते हैं देन अनदर ट्राइंगल whose side are 1.5 टाइम द corresponding side of isosceles triangle. एक और ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करना है जिसकी साइड इसका कितना है 1.5 है, तो हम इसको चेंज करें तो 3/2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो हर एक क्वेश्चन में जैसे हमने किया है वही इसमें भी करेंगे। क्या करके दें, जो बेस है हमारा उस बेस पे एक अक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चले, इसको इरेज नहीं करना है, इसको नेग्लेक्ट करना है, तो इसी देर ये सोच के चले कि ये है नहीं। AX draw an acute angle BAX। हर बार जो करते हैं AX डिवाइड करेंगे, डिवाइड AX इन 3 इक्वल पार्ट्स। AX को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, AX1 AX2 X2 X3। such as AX1 X1 X2 X2 X3। फिर क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको ज्वाइन कराते हैं इधर वाले पॉइंट को। डिनोमिनेटर क्या है 2, तो X2 को B के साथ ज्वाइन कराएंगे। ज्वाइन X2 B, X2 को B के साथ ज्वाइन कराया। अब जो X3 है नंबरेटर को देखेंगे, X3 को आगे बढ़ाएंगे इसके पैरेलल, और इसके जब पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे तो ये आगे निकलेगा, ऐसे आगे जाएगा तो AB को प्रोड्यूस करना पड़ेगा आगे तक, और जब AB को प्रोड्यूस किया है तो AC को भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब AB को प्रोड्यूस किया, ज्वाइन किया X2 को B के साथ, और या तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले। अगर आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं करना आता तो जो ये एंगल यहाँ पे ड्रॉ होता है उसके इक्वल एंगल यहाँ पे ड्रॉ करके उसको आगे बढ़ा दें। ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, draw a line
पैरेलल BX2 from point X3 which intersect extended part of AB at B dash। AB के एक्सटेंडेड पार्ट को, इसके बढ़े हुए भाग को B डैश पर वो इंटरसेक्ट करता है। अब BC के पैरेलल जो ये एंगल ड्रॉ होता है, या तो एंगल जितना एंगल ये है सेम एंगल यहां पे ड्रॉ करके आगे बढ़ा दें। अगर आप पैरेलल ले सकते हो तो पैरेलल लाइन ले और जो AC को जो है C डैश पर इंटरसेक्ट करती है। Draw a line parallel BC from point B dash which intersect the line AC at point C dash। intersect extended part of line, extended part यहाँ पे आएगा, extended part of line AC at point C, और ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। Hence A B dash C dash is part of triangle ABC। ये ABC का पार्ट है। अब ABC का पार्ट है, दोनों जो है ये पैरेलल लाइन है, तो बाय BPT B dash C dash parallel to BC। B dash C dash जो है BC के पैरेलल है, और जब ये पैरेलल है तो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम चैप्टर नंबर 6 में किया था। बाय BPT B dash C dash by BC equal to AX2 by AX3, और AX2 और AX3 क्या है, इसको इरेज करो थोड़ा सा, इसको इरेज करेंगे स्पेस के लिए, आप साथ के साथ नोट करते रहे। AX2 by AX3 इक्वल टू, देखिए ये 2 पार्ट्स हैं और AX3 पार्ट्स हैं। AX2 by AX3 2/3, सो B dash C dash by BC इक्वल टू 2/3। ये 2 बाय सॉरी
2/3। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये लास्ट में जो बीपीटी है ये करना जरूरी है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ड्रा अ ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल ड्रॉ करना है विद साइड बीसी 6। एक एबीसी ट्राइंगल ड्रॉ करना है। बीसी जो है वो 6 है, AB 5 है और एंगल बी 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट लेंगे BC 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री कंपास से करेंगे। एक आर्क जो होती है वो 60 डिग्री पे जाती है हमारी। और अब AB जो है 5 सेंटीमीटर कट करेंगे इसमें से। B को सेंटर लिया और AB 5 सेंटीमीटर कट कर दिया। ये आ गया A। इसको C के साथ ज्वाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन जो है लास्ट क्वेश्चंस की तरह आप करें। अब मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कराऊंगा, मैं साथ के साथ आपको बताता रहूंगा। तो कंस्ट्रक्शन अपनी राइट स्वयं करें। तो पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC 6 सेंटीमीटर। क्या किया उसके बाद ड्रॉ एन एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये जो लाइन रे है इस रे पे AB कट करेंगे। AB 5 सेंटीमीटर कट AB। लेट द सेंटर B and radius 5 centimeter. Draw cut an arc which is point A. Join AB. ABC triangle हमारे पास है। अब क्या कहते हैं, then construct a triangle whose side is are 3/4 of the corresponding side of triangle ABC. 3/4 3/4। तो क्या करते हैं हर बार, जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पे हम एक अक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं और उसमें से जो ज्यादा पार्ट है उसने पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये x1 लेंगे, x2, x3, x4 और ये x। ड्रॉ एन अक्यूट एंगल CBX ऑन पॉइंट B। Divide the ray BX in 4 equal parts such as BX1, X1, X2, X2, X3, X3, X4। क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को ज्वाइन कराते हैं। डिनोमिनेटर को ज्वाइन कराएंगे, X4 को C के साथ ज्वाइन कराएंगे। और जो ये लाइन जो है हमारा, जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल यहाँ पे ड्रॉ करके आगे बढ़ा देते हैं। या पैरेलल लाइन जो है आप ले सकते हैं, तो पैरेलल लाइन भी लेना चाहिए तो ले सकते हैं। तो ये लाइन हमने आगे ड्रॉ की। और ज्वाइन C X4। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पैरेलल टू CX4 फ्रॉम पॉइंट X3 which intersect BC at point C dash। अब क्या करेंगे, draw a line segment parallel to AC from point C which intersect AC at point A dash। Hence A dash BC dash is the required triangle is 3/4 of triangle ABC। अब प्रूफ करना है तो प्रूफ इसमें दें कि जो A डैश C डैश पैरेलल टू AC, ये AC के पैरेलल है। और तो बाय BPT होते हैं। BPT से क्या होगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये हमारा हो जाएगा कि ट्राइंगल ABC A डैश B डैश C डैश बाय BPT
जो रेशो है बी ए डैश का रेशो बाय बी ए इक्वल टू बी सी डैश बी सी इक्वल टू बी एक्स 3 बाय बी एक्स 4 इसके इक्वल है। और जो बी एक्स 3 है वो बी एक्स बाय बी एक्स 4 इक्वल टू 3 बाय 4 आएगा। सो बी सी डैश बाय बी सी इक्वल टू 3 बाय 4 3 बाय 4 आ जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ड्रॉ अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है एबीसी। एबीसी में एबीसी 7 सेंटीमीटर, बी एंगल 45 डिग्री, एंगल ए 105 डिग्री। अब इसको कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? ये तो बी सी लाइन सेगमेंट गिवन है और एंगल गिवन है ए। बी सी लाइन सेगमेंट गिवन है और एंगल ए गिवन है। और आगे कहते हैं देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल हुज साइड आर 4/3 टाइम द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का 4/3 पार्ट हो। तो पहले तो इस ट्रायंगल को देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। अब जो बीसी लाइन सेगमेंट गिवन है तो पॉइंट बी और सी हमारे पास है। ये बी है और ये सी। अब बीसी है तो पॉइंट जो एंगल है वो भी बीसी हमारे पास होना जरूरी है। अगर ए एंगल गिवन है तो ए को कैसे बनाएंगे? अब तो पहले एंगल ए निकालेंगे। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। डिग्री सभी का सम 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। सो एंगल ए क्या है 105, बी है 45 और सी निकालना है 180 इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे 150। एंगल सी इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करके दूसरी तरफ लेके गए 150 और एंगल सी आता है आपका 30 डिग्री। ये आपका कंस्ट्रक्शंस का पार्ट है। तो इसको ये नहीं कि भाई हम रफली जो है छोड़ दें, तो कंस्ट्रक्शन में करेंगे। एंगल सी 30 डिग्री है। एंगल बी क्या दिया था 60 डिग्री दिया था, तो 60 डिग्री ड्रॉ करें। सॉरी 45 है। 45 का एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं? कंपास से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे ये, और इधर से ये 90 डिग्री का एंगल। इसका हाफ करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कंपास को रख करके एक बार यहाँ रख करके आर्क लगाएंगे, एक बार इस पॉइंट पे रख करके आर्क लगाएंगे और इसको ज्वाइन करा के आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा ये 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है। 90 का हाफ 45 होता है। 90 का ड्रॉ करें और उसका हाफ कर दें तो आपका 45 डिग्री आ जाएगा। फिर एंगल सी क्या है 30 डिग्री है। 30 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं? यहाँ पे रखते हैं, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट आर्क हमारी ये होती है, ये क्या होती है 60 डिग्री की आर्क होती है। इसका हाफ कर देंगे 60 का, यहाँ पे रख करके जो है इसको आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ जहाँ पे आर्क ये आई थी इस पॉइंट पे रख करके इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो हमारा 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। समझ आया?
वेरी गुड। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC equal to 7 centimeter. Draw angle B equal to 45 degree and C equal to 30 degree. The ray of angle B and angle C intersect each other at point A. A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमारा ट्राइंगल जो है ABC ट्राइंगल हमारे पास है, ये ABC ट्राइंगल हमारे पास है। क्या करना है? इसको 4/3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे? एज पर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सेट्रा पहले क्वेश्चंस की तरह ही करेंगे। एक अक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, इसका नाम रखेंगे x। इसको डिवाइड कितने पार्ट्स में करेंगे? 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, x1, x2, x3 और x4। ये x। पहले नंबरेटर को ज्वाइन कराते हैं। नंबरेटर क्या है? 3। तो x3 को इस C पॉइंट के साथ ज्वाइन करा देंगे। अब 4 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू x3C और x3C के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। x3C के ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू x3C फ्रॉम पॉइंट x4 which intersect the extended part of BC at point C dash। C dash पर वो इंटरसेक्ट करता है। अब जब BC को हमने एक्सटेंड किया था तो इसको भी करना पड़ेगा। अगर आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं करनी आती है तो ये मेजरमेंट चेक कर लें इस एंगल का और उसके मेजरमेंट के इक्वल दूसरा एंगल ड्रॉ कर दें। अब ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल ड्रॉ करके इसको आगे बढ़ा दें। ये डार्क होगा और ये डॉटेड होगा। डार्क वो क्यों? क्योंकि वो हमारा मेन वर्क है। जो मेन वर्क है वो ये है, ये हेल्प करने के लिए है, इसलिए हमने इसको लाइट रखा है। ये A डैश। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब भी इसको प्रूव करके देखेंगे। प्रूफ करके देखेंगे जैसे हर एक क्वेश्चन में करते आए हैं। ये जो लाइन है ये पैरेलल है एक दूसरे की। BX3 और BC by BX3 equal to BC dash by BX4। बीच में रहते हैं X3C parallel to X4C dash, so by BPT ये हो जाएगा। बाय BPT ये हमारे को आएगा, हमारे पास आएगा। तो BC डैश बाय BX सॉरी भाई BX3 by BX4 equal to BC by BC dash। BX3 by BX4 equal to 3/4। So BC by BC dash equal to 3/4। तो ये हमारा जो वर्क है उसको कंस्ट्रक्शन को प्रूव करने के लिए वो हमने किया। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ड्रॉ अ राइट एंगल इन विच द साइड अदर देन hypotenuse are the length 4 cm and 3 cm
एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, 4 सेंटीमीटर लिया है, इस पे 90 डिग्री का ड्रॉ करेंगे एंगल, यहाँ पे यहाँ पे रख करके ये इसको आगे बढ़ाएंगे ये, और ये 90 डिग्री। ए बी हमने जो है ये 4 सेंटीमीटर लिया था, तो ए को सेंटर में और 3 सेंटीमीटर के इक्वल एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इसको ज्वाइन करा देंगे। कैसे किया? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन एंगल ए 90 डिग्री, let the center A and radius 3 centimeter, cut an arc which is point C, join BC. Okay, join BC. Then construct an whose side are 5/3 times the corresponding side of the given triangle. 5/3 5/3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हर एक क्वेश्चन की तरह यहाँ पे अक्यूट एंगल ड्रॉ करें, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करें, x1, x2, x3, x4, x5 और ये हमारा x। डिनोमिनेटर को पहले लेंगे, डिनोमिनेटर क्या है? x3 है, तो x3 को b के साथ ज्वाइन करा दें। अब x5 से x3 b के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए बी के एक्सटेंडेड पार्ट को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट बी डैश पर इंटरसेक्ट करता है। बी सी के पैरेलल बी डैश से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर ये जो एंगल जितना ये है इसके इक्वल एंगल ड्रॉ कर दें। जो सी डैश ए सी के पार्ट एक्सटेंडेड पार्ट को सी डैश पर इंटरसेक्ट करते हैं, और जो फिर इसका कंस्ट्रक्शन राइट करेंगे, कंस्ट्रक्शन राइट करके जो है इसको प्रूव भी करेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी 11.2 कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट्स, को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।